हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमेशा डिस्कशन का हिस्सा रहता है। और मैग्नेटिक वुमेन की बात करते हैं तो एक कंट्री का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है और वो है ब्राज़ील। एलिसेंड्रा एम्ब्रोसियो। ये सिर्फ कुछ नाम हैं जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री को डोमिनेट किया है, लेकिन सिर्फ सुपर मॉडल्स ही नहीं। अगर आप ब्राज़ील की गलियों में उनके बीचेस पर घूमेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ की आम वुमेन भी एक अजीब सा चार्म और अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का रियल राज क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छे जेनेटिक्स हैं या फिर उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर और उनका एटीट्यूड? क्या है ये सब? आज की इस वीडियो में मैं डीप डाइव वीडियो बनाऊंगी। हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं करेंगे, हम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उनके लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लाइक व्हाई ब्राज़ीलियन वुमेन्स आर सो एफर्टलेसली ब्यूटीफुल एंड सेडक्टिव। तो चलिए गाइस, नंबर 1 पे चलते हैं। जो इसका रीज़न होने वाला है वो है द जेनेटिक मेल्टिंग पॉट। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ब्राज़ील में इंडिजिनियस नेटिव अमेरिकन्स रहते हैं, ठीक है। फिर 15 में पोर्टुगीज़ लोग आए, उसके बाद अफ्रीकन पॉपुलेशन आई और उसके बाद यूरोप के दूसरे हिस्सों में जैसे इटली, जर्मनी और इवन जापान से भी लाखों लोग आकर यहाँ बस गए। ब्राज़ील में इस मिक्स को एक स्पेशल टर्म दी जाती है और वो है मेस्टिकेजम इंटरमिक्सिंग। इस मल्टी एथनिक बैकग्राउंड की वजह से वहाँ की वुमेन में एक ऐसी यूनिक ब्यूटी देखने को मिलती है जो आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। किसी की आंखें यूरोपियन हैं तो किसी का स्किन टोन वार्म ऑलिव है, किसी के बाल डार्क और कर्ली हैं तो फेशियल फीचर्स बिल्कुल यूनिक हैं। बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिसे हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। जब अलग अलग जेनेटिक पूल्स मिक्स होते हैं तो आने वाली जनरेशन्स ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, फिजिकली अट्रैक्टिव देखने को मिलती हैं। ब्राज़ील इसी जेनेटिक पूल्स और जनरेशन को अट्रैक्टिव दिखाने की वजह से ही इसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण है। अब चलते हैं नंबर 2 पे और वो है द बीच कल्चर एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। अब आते हैं उनके लाइफस्टाइल पर। ब्राज़ील की एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और वहाँ का वेदर साल भर वार्म और सनी ही रहता है। इस वजह से ब्राज़ील में बीच कल्चर सिर्फ एक वेकेशन स्पॉट नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। रियो दी जेनेरो जैसे शहरों में लोग अपने हर वीकेंड बीच पर बिताते हैं और जब आपका आधा वक्त बीच पर बीतता है तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली बहुत एक्टिव हो जाता है। वहाँ की वुमेन सिर्फ बीच पर लेटकर सनबाथ ही नहीं, बल्कि वो फुटबॉल, वॉलीबॉल का मिक्स हैं। वो सब कुछ खेलती हैं, सर्फिंग करती हैं, बीच पर दौड़ती हैं और स्विमिंग भी करती हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं द फिटनेस ऑब्सेशन। ब्राज़ील में आउटडोर वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। गली गली में जिम्स हैं और बॉडी को फिट रखना और उनके रूटीन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुका है। इस एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से उनके फिजिक्स नेचुरली टोन और उन्हें पतला स्किनी होना बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं है। उन्हें स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और फिट दिखना बहुत पसंद है, जो उन्हें एक नेचुरल एस्थेटिक अपील देता है। चलिए गाइस, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे और वो है द जिंजा एंड द पावर ऑफ डांस। चलिए अब उस फैक्टर पर बात करते हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाता है, द सेडक्टिव चार्म एंड ग्रेस। ब्राज़ील में एक वर्ड यूज़ होता है जिसे कहते हैं जिंजा। जिंजा का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना मुश्किल है क्योंकि वो होता है पीपल टू पीपल, लेकिन इसका मतलब होता है कि एक नेचुरल रिदम, एक ऐसी ग्रेस जो आपके चलने, बात करने और मूव करने में दिखती है। और ये जिंजा आती है किससे? उनके म्यूज़िक और डांस से। संबा और फंक ये सिर्फ डांस स्टाइल्स ही नहीं, ये ब्राज़ील की आत्मा है। बचपन से ही वहाँ की लड़कियाँ म्यूज़िक के साथ ग्रूव करना सीख जाती हैं।
डांस उन्हें सिखाता है कि अपनी बॉडी के साथ कैसे कंफर्टेबल होना है और उसे कैसे एक्सप्रेस करना है। जब एक ब्राज़ीलियन वुमन चलती है तो उसकी बॉडी में एक नेचुरल एफर्टलेस रिदम होती है जो उसको मैग्नेट की तरह देखने को अट्रैक्ट करती है। ये उनका ग्रेसफुल मोमेंट है गाइस, उनकी सबसे बड़ी सेडक्टिव पावर क्योंकि ये उन्हें अपनी फेमिनिटी को खुलकर सेलिब्रेट करने का फ्रीडम देती है। चलो जी, अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे और वो है सेल्फ केयर रूटीन एंड द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ब्राज़ीलियन वुमेन्स अपनी स्किन, बाल और नेल्स का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कोकोनट ऑयल यूज़ करती हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग और हाइड्रेटेड रखने के लिए। और सैलून कल्चर क्या है उनका, ब्राज़ील में हर हफ्ते सैलून जाना, मैनीक्योर पेडिक्योर करवाना और हेयर ट्रीटमेंट्स लेना बहुत ही बेसिक रूटीन माना जाता है, चाहे कोई कितना अमीर हो या कोई कितना मिडिल क्लास। अब चलते हैं बॉडी पॉजिटिविटी पे, और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ब्राज़ील का ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत ही इंक्लूसिव है। वहाँ हर साइज़ और शेप को अप्रिशिएट किया जाता है। उनके लिए ब्यूटी का मतलब ज़ीरो साइज़ होना नहीं है, बल्कि एक हेल्दी, ग्लोइंग और वेल मेंटेन बॉडी का होना है। ये एटीट्यूड उन्हें खुद से प्यार करना सिखाता है। चलिए गाइज, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे और वो है द अल्टीमेट सीक्रेट, अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। ब्राज़ीलियन कल्चर बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ओपन और इफेक्शनेट है। वहाँ लोग खुलकर हंसते हैं, ज़ोर से बोलते हैं और अपने इमोशंस को छुपाते बिल्कुल भी नहीं हैं। नो इनसिक्योरिटीज़, ब्राज़ीलियन वुमेन अपनी बॉडी को लेकर शर्माती बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करती हैं और उन्हें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं। उसके बाद आती है उनकी द मैग्नेटिक स्माइल। उनकी आंखों में एक वार्मथ होती है और चेहरे पर एक ऐसी जेन्युइन स्माइल जो किसी का भी दिल जीत सकती है, चाहे आप हो चाहे कोई भी। असली सेडक्टिवनेस और ब्यूटी कपड़ों या मेकअप से बिल्कुल भी नहीं आती। वो इस बात से आती है कि आप अंदर से अपने बारे में क्या फील करते हो। जब आप खुद की स्किन में 100% कंफर्टेबल होते हो तो पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और यही ब्राज़ीलियन वुमेन्स का सबसे बड़ा और रियल सीक्रेट है। आपको इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस करें, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।